वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एसजे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई चैनल को सबसे पहले करो सब्सक्राइब, उसके बाद करो लाइक और एंड पे बेशक कर दो शेयर। तो हमारे साथ जो होनी थी वो हो चुकी है, गम गलत हमारा हो चुका है, कुत्तों वाली हमारे साथ हो चुकी है। हम अपने इसी शो के अंदर डूबे हुए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। हम एक अंपायर को अपनी सिलेक्शन टीम में डाली जा रहे हैं, उसके बाद हम असद शफीक और अजहर अली हैं, उनको हम सिलेक्शन कमेटी में ला के हम कोई उम्मीद करें कि हमें हार्ड हिटर मिल जाएंगे और या इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तमाशा लगा हुआ है भाई, तमाशा। मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, बड़े अरसे दराज से बोलता आ रहा हूँ कि हमारी टीम जिस तरह की चल रही है इससे हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। और उसी वजह से मैं क्या है, इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस है? कुछ भी रॉकेट साइंस या कुछ भी इस तरह इलॉजिकल या समझ में आने वाली चीज़ नहीं है कि जो मैं यहाँ पे कोई कागज़ पेंसिल ले जाऊँ, कोई फार्मूला निकालना शुरू कर दूँ, कोई केमिस्ट्री के फार्मूला लिखना शुरू कर दूँ, कोई और मैं चीज़ करूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है। एक पता है कि हमारी टॉप से लेके बॉटम तक हर बंदा जो है ना गलत बैठा हुआ है इस पीसीबी के अंदर। जो इनको चला रहे हैं किसी का क्रिकेट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी का क्रिकेट से मतलब उन्होंने ना समझा हुआ है कि यार ये हमारी कोई मामे चाचे की कोई विरासत है या कोई दादा से विरासत जो सी है वो मिली हुई है और ये विरासत ही हमें आगे लेके चलेगी। क्योंकि जिस तरह हमारी हुकूमत बदलती है ना उसी तरह ही हमारा चेयरमैन भी बदल जाता है, क्योंकि उनको होता है कि यार ये हमारा करता धरता है, इसने हमारी मदद की है तो इसको इधर आगे ले आते हैं, इसको हमने अब नवाजना भी तो है। तो वही चीज़ चल रही है भाई। कोई किसी भी टैलेंटेड बंदे को आगे पाकिस्तानी टीम में कोई अहम ओहदा, कोई अहम चीज़ कुछ भी नहीं मिल सकता, क्योंकि हर बंदा ही करप्ट बैठा हुआ है। मेरी नज़र में मुझे लगता है कि ऐसा है। बाकी अगर हम मैच की बात करें तो सबको पता था कि यही होना था। मैं तुम्हें पिछली 2-3 वीडियो से यही बोला था, जब से टेस्ट शुरू हुआ ना मेरी, तुम बेशक पहली वीडियो देख लो, बेशक शॉर्ट्स देख लो, उसके अंदर मैं ये बोल रहा था कि हमने इसी विकेट के ऊपर आके इतनी घटिया क्रिकेट खेलनी है, इतनी घटिया क्रिकेट खेलनी है कि सारे हैरान हो जाएंगे कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो हम जिस तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे ना कि हमारी तरफ से बॉलिंग में कोई 5-5 6-6 सेंचुरी आ रही थी बॉलर की, हमने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया इसमें। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ये था कि एक टीम जिसने 550 स्कोर किया और 550 स्कोर करने के बाद उन्होंने फिर भी एक इनिंग से मैच हार दिया, ये रिकॉर्ड भी हमारे पास है। मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करता, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने जो सा सारे जो सी आखिरत के गुनाह है ना इनकी परफॉर्मेंस देख के हमारे सब्र का भी इम्तिहान हो जाता है। हमारी क्या कहते हैं वो जो अजियत जिस तरह होती है ना, दर्द जो होता है वो हम यहीं पे फील कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद ना मुझे लगता है कि पाकिस्तानी एटलीस्ट ये कौम जो सी है ना ये सीधी जन्नत में जाएगी, क्योंकि इनको कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा। मैं पहले भी फिर वो पहले मैं पहले बोलता रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में बात करने के लिए ना आपको किसी भी इल्म नजूम की ज़रूरत नहीं है। आपके मुंह में जो आता है ना गलत आप बक देंगे और एज इट इज़ हमारी टीम जो सी ना परफॉर्म कर देगी। तो हम तो कोई इनसे उम्मीद रखते ही नहीं है। और जिस तरह के हम यहाँ पे बैठ के मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैं यहाँ पे बैठ के प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने हार जाना है, पाकिस्तान की बड़ी घटिया परफॉर्मेंस होगी, बड़ा ये तुम लोग भी बोल सकते हो, तुम भी बोलो कि पाकिस्तान इस तरह करेगा, और वो हमारी टीम है ही यही भाई। हमारे जो से सुपरस्टार खेल रहे थे, सुपरस्टार शाहीन अफरीदी, सुपरस्टार नसीम शाह, यार ये वो बंदे हैं जिनको हम इंग्लैंड के खिलाफ खिला के उनको भी पता चल गया ये किस तरह के बॉलर है, किधर बॉल करते हैं, किस तरह बॉल करते हैं। डेड विकेट ऊपर से आपने बना दिया। क्यों मतलब कि इंग्लैंड आपको छोड़ेगा भाई? किस चीज़ की रियायत करेगा कि आप हमारे जो से हम वो हमारे मेहमान, हम उनके मेज़बान हैं, इसकी हमारे रिस्पेक्ट कर लेगा कि यार वो यहाँ पे आए हुए तो इस तरह नहीं करेंगे। वो भी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्रिकेट खेलने आए हैं और वो मेरिट पे सिलेक्टेड लोग हैं। ये इन लोगों जैसे नहीं है। अभी हम कुछ अर्से पहले सुन रहे थे, शाहीन अफरीदी कह रहे थे कि यार मैं फिट हूँ, और इतना फिट हूँ कि भाई ने ना सेंचुरी स्कोर कंसीड किया और अपने 1 2 3 4 5 मतलब कि विकेट हमसे देखते रह गए कि काश के ये विकेट बंदा ले ले, काश के विकेट ले ले। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि बांग्लादेश में भी इनके जो है बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ हुई थी तब भी सेम सिचुएशन थी, तब भी यही हुआ था कि इनको मार पड़ी जा रही थी। और उन दिनों इनका माशाल्लाह से बेटा पैदा हुआ था, तो ये एक विकेट ले सके थे
और उसके बाद भी इन्होंने पूरी सेलिब्रेशन की थी यूं करके कि जैसे इन्होंने ना बहुत बड़ा तीर मार लिया हुआ है और वो वाले विकेट जो से है ना वो डेडिकेट कर रहे हैं अपने न्यू बॉर्न बेबी के नाम। पता नहीं कौन सा इन्होंने विराट कोहली तब आउट किया था और कौन सा विराट कोहली या इन्होंने रोहित शर्मा या स्टीव स्मिथ या रूट ही भाई अब आउट कर लिया, जिसके ऊपर ये इतने खुश हुए थे एक विकेट लेने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि इनका अभी क्यों इतना बुरा हाल है। मैं क्रिकेट के बारे में सोच के भी अब थक चुका हूँ कि हमारी टीम ने कुछ भी बेहतर नहीं करना, मुझे नज़र आ रहा है कुछ भी बेहतर नहीं करना। रूट ने 260 किया था, मैं अभी हैरी ब्रूक को तो छोड़ ही दो ना, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस है, उसकी बात ही नहीं करते। हम बात करते हैं रूट की। रूट का जो स्कोर है वो 262 था, उसका कैरियर बेस्ट था, 262 किया उसने एक इनिंग्स में किया। और गेस व्हाट, हमारी जो पूरी टीम है उसने सेकंड इनिंग्स में उस रूट अकेले को नहीं हरा पाए। हमारे 10 लोग थे, बल्कि टीम तो 11 की होती है लेकिन हमारे 10 प्लेयर ही बाहर आए थे, क्योंकि मैंने जिस तरह कल की वीडियो में आपको बताया था कि इब्रार जो उनसे है वो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो आईसीयू में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको 99 या 100 के करीब फेवर है। तो उनको लग रहा है कि शायद उनका आखिरी टाइम आ गया, तो वो तो माफ़ी मांग रहे हैं अल्लाह ताला से। अब वो अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक होंगे। मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, कि वो भी जो है इतने बड़े मैजिशियन है वो भी हैं। मुझे कुछ अर्से पहले ना तुम लोगों ने पता नहीं नोट किया होगा कि नहीं किया होगा कि जब सरफराज का दौर था ना, तो इमाद वसीम अक्सर जब पाकिस्तानी टीम में आते थे ना, तो हमेशा ऐसा होता था कि जब भी बड़ा मैच आया करता था तो वो जो है ना अपने ओवर ही नहीं पूरे कराते थे, उनको ना इंजरी हो जाती थी। ख़ास तौर पे तुम अगर वो अपनी वो चैंपियंस ट्रॉफी निकाल के देख लो, उस टीम में इमाद वसीम थे और वो टोटल जितनी उन्होंने पूरी की पूरी वो टूर्नामेंट खेला था उसके अंदर वो इसी तरह खेलते आ रहे थे। और जब फाइनल भी आया था ना, वो तब भी उनको इंजरी थी, वो तब भी उन्होंने पूरे ओवर नहीं किए थे। तो ये भी जो उनसे इब्रार अहमद ने ना आई थिंक उससे कोई सीख ली है कि चलो दौरान मैच भी आप जो है ना इंजरी का बहाना करके तो आप बाहर जा सकते हो और आप बॉल नहीं कर सकते। तो उन्होंने तो चलो अपनी जान बचा ली थी, बाकियों ने जो जलालत समेटनी थी समेट ली, और हमारे मुंह पे कालक जितनी मली जानी थी वो कालक अब मली गई है। हमने सिर्फ 220 किया। और इसके अंदर अगर मैं हाईलाइट की बात करूँ, यकीन करें हाईलाइट के वर्ड यूज़ करते हुए ना मुझे हंसी आ रही है, लेकिन चलें जिसने जो परफॉर्म किया उसके ऊपर उसको थोड़ी सी तो दाद देनी बनती ही है। तो वो तो हमारे सुपर हीरो एक ही हैं, सलमान अली आगा के, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में भी सेंचुरी की थी, सेकंड इनिंग में भी उन्होंने 50 को तो कर ही लिया ना। जो उन्होंने कहा कि अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है कम से कम मैं इतनी तो इज्जत करूँ ना कि 50 कर लूँ। इसके साथ ही हमारे जो आमिर जमाल है, ग्रेट सुपरस्टार, जिनको हम कह रहे थे ये हमारे निजात दहिंदा है, ये हमारे पू साबित होंगे हमारे इस चोटी के या इस घाटी के, तो उस घाटी के जो पूत है उन्होंने भी 50 कर ली और बॉलिंग में तो उन्होंने कुछ किया नहीं। तो यहीं पे उनसे उम्मीद थी कि शायद वो बैटिंग में कुछ कर दें और फाइनली उन्होंने बैटिंग में परफॉर्म कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने उनके चरण कैसे छूने हैं, तो भाई मैं आपके ना वीडियो पे ही चरण छू लेता हूँ कि आपकी बहुत मेहरबानी है कि आपने जो है 50 स्कोर कर ली। और हम ये वाला टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह एक इनिंग्स और 47 रन से हारे हैं। मुझे प्राउड है अपनी टीम के ऊपर, मुझे प्राउड है बाबर आजम पे, मुझे प्राउड है रिजवान पे, नसीम शाह पे, उसके बाद हमारे जो से शाहीन शाह और नसीम शाह, दोनों शहीन शाह नसीम शाह दोनों के ऊपर। तो मुझे लगता है कि जिस तरह के हमारे डिसीजन आगे भी चल रहे हैं ना, अब 6 टेस्ट मैचों में जो से हमारे शाम रसूल साहब कैप्टनसी कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी नाम एक आला अवार्ड लग चुका है। और मेरे ख्याल से भी ये रिकॉर्ड नहीं टूटने वाला कि उन्होंने 6 टेस्ट या 7 टेस्ट में कैप्टनसी की और अल्हम्दुलिल्लाह सारे टेस्ट हमने हारे हैं। ये कैप्टनसी का इशू नहीं है, हमारी टीम के साथ बिल्कुल भी कैप्टनसी का इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा ही कैप्टन है। जहाँ पे हर बंदा कैप्टन हो ना, वहाँ पे यही जो रिजल्ट निकले हैं ना यही निकलेंगे, अभी भी यही निकले हैं और आगे भी यही निकलते रहेंगे। हमें कोई इतना वो हैरान होके या कुछ भी इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये क्या हो गया। मैं बिल्कुल भी इसके ऊपर सरप्राइज़ नहीं हूँ, यहाँ पे यही होना था जो कि अभी रिजल्ट निकला। तो खैर अगर इसके अलावा हम इस मैच की बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच हैरी ब्रूक नहीं होना था, उसके अलावा और कौन हो सकता है। जितनी उसने हमारे साथ जलालत हमारी की और जितनी बुरी हालत उसने हमारी की है, तो वही जो उनसे मैन ऑफ द मैच थे। और अब फर्स्ट टेस्ट तो हम हार चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आईसीसी के जो रैंकिंग चल रही थी, कोई 9 ही टीम्स उसके अंदर आती हैं जिन्होंने क्वालिफाई करना था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके ऊपर भी प्राउड फील करता हूँ। हम सबसे नीचे आ चुके हैं, बॉटम पे जा रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम अगले टेस्ट मैच में जब टीम को उतारते हैं और इसी स्टेडियम में, इसी ग्राउंड पे, इसी पिच पे उतारते हैं,
तो हमारी टीम में क्या तब्दीलियाँ आएंगी इतनी बगैरती, इतनी घटिया परफॉर्मेंस के बाद। ये मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, क्या शाहीन शाह फिर से खेलेंगे, क्या नसीम शाह फिर से खेलेंगे, क्या हमारी टीम में बाबर आजम को रेस्ट नहीं दिया जाएगा, क्या साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक जिस तरह ये परफॉर्म करते आ रहे हैं, इनकी ओपनिंग जोड़ी ये 0-0, 5-4, 0-8, 0-0 इसी तरह ये आगे भी चलती रहेगी। ये सारी चीज़ें जो है ना अब आने वाले टाइम में ही हमें पता चलेगा। अब इतना अर्ली प्रेडिक्ट कर देना कि क्या होगा, कौन टीम में आएगा, कौन जाएगा, कुछ भी कहना जो है ना कबल अज़ वक्त होगा मेरे ख्याल से। तो देखते हैं आने वाले टाइम में अब क्या बनता है और कौन से हम नए जो से शगुफ़े इस टीम में लेके आते हैं और वो शगुफ़े आके क्या परफॉर्म करते हैं। तो यार आज के लिए तो इतना ही था। गुस्सा तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर क्या फ़ायदा ही था इन लोगों के ऊपर इतना गुस्सा या इतनी अपनी एनर्जी ज़ाया करने का। तो डिस्कशन करनी थी आपसे और इस टेस्ट के बारे में रिव्यू देने थे। तो 4 दिन से तो रिव्यू चल ही रहे थे कि रूट की भी बात होगी, हैरी ब्रूक की भी बात कर ली हमने, शाहीन अफरीदी की भी परफॉर्मेंस की बात कर ली, नसीम शाह की भी बात कर ली, आमिर जमाल की भी बात की। अब क्या एक-एक बंदे की सबकी बात कर ली भाई। तो ओले पॉप को मुबारक कि अगर उन्होंने 4 टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी की है तो उसमें से वो 3 जीत गए हैं, तो 1 हारे हैं। तो उनका रिकॉर्ड जो है वो अच्छा चल रहा है, 75% का रिकॉर्ड है विनिंग का। तो ठीक है भाई, आपको मुबारक हो। देखते हैं अगले मैच में फिर हम तैयार बैठे हैं। आओ हमें मारो, तुम एक गाल पे थप्पड़ मारोगे, हम दूसरा गाल आगे कर देंगे कि और मारो। तो आज के लिए भाई इतना ही। अगर अभी तक मुझे बर्दाश्त कर रहे हो, मेरे साथ जुड़े हुए, तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।